बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ मज़ेदार सा हमें बनाकर खिलाया जाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज मैं निहारी की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी और हमारे घर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद प्रेशर, जिसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं। प्याज की मिकदार ज़रा आपने थोड़ी ज़्यादा करनी है। इसको आप लोगों ने गोल्डन फ्राई करना है, डार्क सा इसको कलर देना है। जब प्याज़ों का अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आएगा, इसको आप लोगों ने अलग प्लेट में निकालना है। इसी ऑयल में आप लोगों ने अदरक लहसुन डालना है, उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब ये लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके अंदर बीफ के पीस शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने जो बीफ के जो पीस है ना, वो मैंने बोनलेस ही शामिल किए थे। आप लोग यहाँ पर जो वो नली वाला पीस होता है, जिसको हड्डी वाला, वो भी आप लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने इसकी बुनाई करनी है जब तक बीफ का कलर चेंज ना हो। अच्छा सा कलर आने तक आप लोगों ने इसको मुसलसल फ्राई करना है। इसके अंदर जो मैंने अदरक लहसुन चॉपर में किया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, इसके अंदर शामिल कर दिया था। इसकी बुनाई की थी। बुनाई करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर निहारी का, मैंने नेशनल का पैकेट इस्तेमाल किया था। आप लोग किसी भी मतलब कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं ज़्यादातर नेशनल का ही इस्तेमाल करती हूँ। सारा पैकेट आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। इसके अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद जब इसके अंदर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर जो प्याज हम लोगों ने ब्राउन करके लैदा कर लिए थे, उसको आप लोगों ने एक ब्लेंडर में डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसको अंदर शामिल करना है। इसकी दोबारा से आप लोगों ने बुनाई स्टार्ट कर देनी है। ब्लेंडर के अंदर थोड़े बहुत जो भी प्याज हैं, उसको आप लोगों ने पानी शामिल करके अच्छे से इसको मतलब साफ़ करके दोबारा से इसके अंदर डाल देना, ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाए। और दोबारा से आप लोगों ने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जब आप लोगों को लगे कि इसका जो ऑयल हम लोगों ने डाला था वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है, तो इसको आप लोगों ने एक अलहदा मतलब कटोरी में निकाल लेना है। ये हम लोग लास्ट में इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको गलाना है, गलाने के बाद इसकी हम लोगों ने जो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड डालना है, तो फिर इसकी जो है ना घी, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो बहुत सारे लोग हैं निहारी से पहले नहीं निकालते। तो आप लोग जब भी निहारी बनाए या आप लोग किसी भी किस्म का शोरबा बनाएं, बहुत सारे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी शामिल करते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर आप लोग इसका ऑयल सेपरेट नहीं करते, तो इसके अंदर ऊपर अच्छा खूबसूरत कलर आने के लिए जो घी है वो इसी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर मैंने लगाया था तकरीबन 30 मिनट का। 30 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोला था। जो इसके अंदर हम लोगों ने बीफ शामिल किया था, वो अच्छे से तकरीबन गल चुका था। जब भी आप लोगों ने इसको प्रेशर लगाना है, तो कम से कम आप लोगों ने अब इतना गलाना है कि आप लोगों के जो बीफ के पीस हैं वो तकरीबन 100% आप लोगों का बीफ गल चुका होना चाहिए। उसके बाद ये आप लोगों ने दोबारा से इसके अंदर जो हम लोगों ने ग्रेवी बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा चाहिए पानी। पानी के अंदर आप लोगों ने सिंपल हम लोगों के घर में जो आटा होता है वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। एक लिक्विड सा बना लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने जो हम लोगों ने निहारी बनाई है उसके अंदर शामिल कर देना है, ताकि इसके अंदर जो हमारा शोरबा टाइप है वो अच्छे से थिक होना शुरू हो जाए। जब आप लोगों ने ये आटे को पानी में शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करना है, तो आप लोगों ने मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठलियाँ ना बने। आटे को पानी में शामिल करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से तेज़ आंच पे इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि अच्छे से हमारा जो है वो निहारी रेडी हो जाए। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो डेकोरेट करना है, उसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, हरा धनिया। गार्निश के लिए जी हमें चाहिए साथ में अदरक। अदरक को आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है। बारीक कट करने के बाद अच्छा, मैंने लास्ट में इसके अंदर जो प्याज ब्राउन किए शामिल किए थे ना, तो जब मैं ब्लेंडर में डालने लगे थे, वो सारे प्याज मैंने उसी के अंदर डाल लिए थे। जब भी आप लोग निहारी बनाए, तो आप लोग पहले से ही मतलब इसको गार्निश करने के लिए इसके ब्राउन प्याज अलहदा से निकाल लें। तो इसलिए मुझे दोबारा से फिर से इसके प्याज ब्राउन करने पड़े थे, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए। प्याज मैंने ब्राउन किए और लीजिए हमारी अच्छी सी प्लेट रेडी हो चुकी है, जिसमें शामिल है हरी मिर्च, वो प्याज है ब्राउन किया, अदरक है और हरा धनिया। क्योंकि आप लोगों को पता है इसकी जो लुक है ना, वो बहुत प्यारी ऐसी चीज़ों से ही आती है। ये देखें, जो हम लोगों ने घी सेपरेट करके रखा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, और हमारी मज़ेदार सी निहारी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें।
تو دیکھیے ہماری خوبصورت سی نہاری ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. جب بھی آپ لوگ نہاری کو سرو کریں تو اس کو آپ لوگ اس طرح کھلی پلیٹ میں سرو کیا کریں، تاکہ جب بھی ہم لوگ اس کو نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھائیں تو اچھے سے ہمارا جو کھانے والا ہے وہ ایزیلی ہو کے کھا سکے. تو لاسٹ میں اس کو آپ لوگوں نے گارنش کرنا ہے. اس کے اندر ہری مرچ جائے گی، دھنیا جائے گا، براؤن کیا ہوا پیاز جائے گا، بریک کٹ کی ہوئی ادرک جائے گی. تو لیجیے ہماری مزیدار سی نہاری ریڈی ہو چکی ہے. دیکھ کر تو آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا. تو لازمی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں کی نہاری کی ریسپی کیسی بنی ہے. میری بہت ساری یوٹیوب کی جو آڈینس ہے وہ میری ویڈیو کو لائک کرتی ہے، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.